व्यक्ति खुद कुशल कर्म करता है। कभी कभी समाज में बैठे हुए लोग, इसमें बैठे उपासक उपासिकाओं में बैठे हुए लोग खुद दान पुण्य भी नहीं कर पाते, लेकिन कोई दूसरा दान पुण्य करता तो उसमें बुरा मन बना लेते हैं। कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि क्या ये करते रहते हैं ऐसे लोग, ऐसे कभी कभी चित्त में आ जाता है। तो आपके चित्त में ऐसा न आए, या ऐसा आने पर क्या दुष्परिणाम आते हैं, उसके बुरे परिणाम कैसे आते हैं, उसके संबंध में भगवान बुद्ध के समय घटना घटती है। उन दोनों भगवान बुद्ध जेतवन महाविहार में जेतवन महाविहार में निवास करते थे। 500 भिक्षुओं के साथ में भगवान बुद्ध चारिका करते हुए जेतवन महाविहार में लौट के आए। वहाँ की जनता ने, वहाँ के उपासक उपासिकाओं ने ऐसा मन बनाया कि भगवान बुद्ध यहाँ आए हैं। वर्षावास के बाद भगवान बुद्ध चारिका करने निकल जाते थे, तो लौट के आते थे। जैसे पता चलता था लोगों को, उपासक उपासिकाओं को, राजाओं महाराजाओं को कि तथागत सम्यक संबुद्ध, क्योंकि आप जानने वाले जानते हैं, समझने वाले समझ सकते हैं, इस संसार में बुद्ध जैसे महापुरुष का उत्पाद बड़ा दुर्लभ होता है, बड़ा दुर्लभ होता है। कितने ही कल्पों के बाद कभी कभी किसी सम्यक संबुद्ध का उत्पाद होता है, क्योंकि वो दुख से बाहर निकलने का रास्ता उत्पाद करते हैं, बताते हैं लोगों को। उस पर चल कर के लोग अनंत पुण्यों का संचय करते हुए अपने दुख से बाहर निकल जाते हैं। ऐसी भावना से जैसे महाराज को पता चलता है, प्रसेनजित कौशल नरेश प्रसेनजित को पता चलता है कि सम्यक संबुद्ध आ गए हैं, भिक्षु संघ सहित 500 भिक्षुओं के साथ तथागत आते हैं जेतवन में, वो उनके सम्मान में जाते हैं। जाकर के वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं और अगले दिन के भोजन के लिए, हालांकि उस वक्त जब महाराज जाते हैं तो और भी बहुत सारे लोग थे, नगर के लोग भी, बहुत सारा बस्ती, बहुत बड़ी नगरी, पहले कई बार बता चुके हैं। भगवान बुद्ध के समय आज से 2600 साल पहले, लगभग 2600 साल पहले जम्बू द्वीप की सबसे बड़ी नगरी थी श्रावस्ती, जिसको बिजनेस सिटी भी कह सकते हैं, बहुत व्यापार का केंद्र था। उस 7 करोड़ की जनसंख्या उसमें निवास करती थी। इसी बुद्ध वचनों में ऐसा आता है, आठ कथाओं में 7 करोड़ की जनसंख्या निवास करती थी, उसमें 6 करोड़ भगवान बुद्ध को मानने वाले थे। तो जैसे ही उनका आगमन होता है, लोगों को पता चलता है, तो बहुत सारे लोग जेतवन में चले जाते हैं। उन सब के सामने महाराज प्रसेनजित ने भगवान बुद्ध को निमंत्रण दिया, बनते कल का भोजन दान हमारा स्वीकार करें, भिक्षु संघ सहित हमारे घर पधारे, हम भोजन दान करेंगे, और जो उपासक उपासिका हैं आपके लिए भी, आप लोग हमारे दान पुण्य कुशल कर्म में सम्मिलित हों, उनको भी निमंत्रण दे दिया। तो तथागत ने उसको मौन रह के, उन दोनों की परंपरा ऐसी थी, मौन रह के स्वीकार करते थे। भगवान बुद्ध शांत रह जाते थे। अगर कहीं भोजन दान पहले से किसी का दिया हुआ है तो तथागत बोल देते थे, एक महाराज या उपासक उपासिका जो भी होते थे, कि तथागत ने कल का भोजन तो स्वीकार कर लिया है। जब नहीं बोलते थे तो शांत रहने, चुप रहने का मतलब होता था कि तथागत ने हमारा भोजन स्वीकार कर लिया है। ऐसे करके तथागत स्वीकार कर लिया। अगले दिन शाम जाकर के राजा तैयारी करता है, बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रसन्न मन से, बहुत उत्तम अच्छा भोजन बना के दान करता है। भोजन दान करता है, उपासक उपासिकाएं भी पहुंच जाते हैं। राजा ने बहुत श्रद्धा पूर्वक, बहुत अनेक तरह के, जैसे राजा के योग्य जो भोजन होता है वो भोजन दान दिया। उस दान को ग्रहण करने के बाद में अनुमोदन किया भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध बिहार में चले गए भिक्षु संघ सहित। उपासक उपासिकाओं के मन में आया कि राजा ने कितना उत्तम दान किया है, बहुत अच्छा, साधु साधु, हम लोगों को भी करना चाहिए। अरे वो तो राजा है हमारे कौशल देश के, उनके पास धन संपत्ति कमी नहीं है, उनके जैसा हर व्यक्ति दान नहीं कर सकता, लेकिन मिलके तो कर ही सकते हैं। दान करने की चेतना होती है तो ऐसा दान करने वाला ज्येष्ठ श्रेष्ठ उपासक या समझदार उपासक ऐसा संग्रह करते हैं अपने आत्मीय बंधुओं का, अपने लोगों का, उनको बुलाकर कहते हैं हम सब लोग मिलकर के राजा जैसा दान करेंगे, और प्रयास राजा से बढ़ के भी दान करें। तो राजा अकेला दान करता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मिलकर के दान किया, तो उससे बढ़िया दान किया। भगवान बुद्ध के पास जेतवन में जाते हैं, भगवान बुद्ध को निमंत्रण दिया भिक्षु संघ सहित, और साथ में महाराज को भी कह दिया, बनते महाराज आप भी कल पधारे, हमारे जो है ना, हम लोग भोजन दान करेंगे श्रावस्ती को पास मिलकर के, आप भी उसमें पधारे। उनको निमंत्रण दिया। महाराज भी पहुंच जाते हैं अगले दिन।
भिक्षु संघ को भोजन दान दिया, भिक्षु संघ ने भोजन ग्रहण किया, तथागत अनुमोदन किया। राजा वहां से लौट के आता तो फिर सोचता, अरे हमसे थोड़ा ज्यादा कर लिया उन्होंने, उपासक उपासिकाओं ने हमसे भी श्रेष्ठ भोजन दान दिया है, मैं राजा हूँ, ये हमारी प्रजा है, राजा को श्रेष्ठ, राजा चूंकि श्रेष्ठ होता है, ज्येष्ठ होता है राज्य में, तो उसको दान भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ करना चाहिए। ऐसी भावना से उन्होंने और बढ़ चढ़, राजा ने फिर अगले दिन निमंत्रण दिया भगवान बुद्ध को। उपासक उपासिका पहुंचे, उनको भी कह दे आप भी आकर मेरे भोजन दान सम्मिलित हो। ऐसे अगले दिन फिर दान बहुत अच्छे और बढ़ के काम करता है, उपासकों से ज्यादा देता है। ऐसे करते करते 3-4 बार, 4 बार लगभग ये दान हुआ। तो चौथी बार जो नंबर आया जनता का, उपासक उपासिकाओं का, उनने बहुत बढ़ के दान दिया, राजा से भी बढ़िया दान दिया, बहुत अधिक दान दिया। तो राजा लौट के आता, सोचता मैं कैसे दान करूं, क्योंकि जनता ने मुझे पराजित कर दिया है, इन लोगों ने मुझसे अधिक कंपटीशन हो गया ना, प्रतियोगिता हो गई आपस में एक दूसरे के प्रति, हम अधिक देंगे, हम अधिक देंगे। ऐसे करते करते कभी कभी उपासक उपासिकाओं में ऐसा होता है, तो ऐसी भावना उनकी पैदा हुई। अब राजा बड़ा उदास होता, घर में आके बैठ जाता है और सोचता मैं कैसे दान करूं, क्या करूं, क्योंकि मुझसे बढ़ के मेरी जनता करती है, और जो है ना मैं पराजित हो जाऊं जनता के सामने, ये उचित नहीं है किसी भी राजा के लिए, मेरे लिए क्या, किसी भी राजा के लिए उचित नहीं है कि जनता की नजरों में वो गिर जाए। बड़ा उदास मुरझाया हुआ चेहरा लेकर के चिंतन करता हुआ बिस्तर पर पड़ा है। महारानी मल्लिका आकर के पूछते, महाराज क्या बात है, आप दुखी से नजर आते हैं, मलिन इंद्रियां आपकी दिखाई देती हैं, आप ठीक तो हैं, क्या कोई बात है, कोई हमसे अपराध हो गया है किसी और से घर में? कहते नहीं महारानी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तो कह तुम दुखी क्यों हो? महारानी में इसलिए दुख, ने पूरी बात बता दी, इसलिए दुखी हूँ कि जनता हर बार, तुम तो देख रही हो मैं कैसे कैसे दान कर रहा हूँ श्रद्धा चित्त से, लेकिन जनता हमारी हमसे बढ़ के दान करती है, तो इसलिए मैं पराजित महसूस करता हूँ। अब मुझे कुछ अच्छा, मैं कितना क्या करूं समझ में नहीं आता, मैं कैसे दान करूं कि जनता मेरी इज्जत सम्मान, मेरी इज्जत बनी रहे, मेरा सम्मान बना रहे। तो कहती महाराज चिंता छोड़ दो, आप, मैं उपाय बताती हूँ, आप निश्चिंत हो जाओ, आराम से खाना पीना खाओ, नहाओ धो, आप चिंता मत करो, मैं उपाय बताती हूँ। बताओ महारानी कैसे करो, क्या उपाय हमारे पास है दान के लिए? कहते हैं कि देखो आप जो है ना एक शुद्ध साल की लकड़ी लेकर के उसका मंडप बनवाओ, बड़ा सा मंडप बनवाओ, 5 भगवान बुद्ध सहित बुद्ध सहित 500 भिक्षु आराम से बैठ सके, ऐसा बड़ा सा मंडप बनवाओ साल की लकड़ी का, और उसमें सबके योग्य सम्यक संबुद्ध के लिए एक ऐसा ऊंचा आसन, महान आसन, और सभी भिक्षुओं के लिए जो और है उनके लिए उचित आसन वो बनवाओ, पीढ़ा जैसे बैठने के लिए उचित स्थान बनाओ। और महाराज आप 500 हाथी तैयार करो, 500 ऐसे सुशिक्षित हाथी, वो जो है ना हर भिक्षु के ऊपर छत्र लेकर खड़े होंगे, एक सफेद श्वेत छत्र, सुंदर सफेद संख्या आती है बुद्ध वचनों में, श्वेत छत्र जैसे छाता, छतरी उसको अम्ब्रेला जैसा बोलते हैं, ऐसा कुछ होता होगा, जैसा आजकल हम लोग प्रतीक लेके चल देते हैं, तो ऐसा कुछ श्वेत छत्र सुंदर सा अच्छा बना करके, और हर एक हाथी के पीछे, हाथी को पकड़ा कर सूंड में, और हर एक भिक्षु के पीछे खड़ा करो, और ये जो है ना कुल कुमारियां, यानी कि 250 कुल कुमारियों को 2 भिक्षुओं के बीच में एक कुल कुमारी, यानी कि क्षत्रिय कन्या राजकुमारी, मतलब लड़की को क्षत्रिय कन्या, वो बैठ के गंध सुगंधित वस्तु होती है तो उनको घिसे रगड़ती रहे, उनको पीसती रहे, और पीस करके बीच बीच में नाव रखवाएंगे आप, एक किश्ती, सोने की किश्ती बनवा करके उनके बीच में वो गंध उठा पीस करके उसमें बीच में डालती रहेंगी, और 500 जो है ना कुल कुमारियां, उनकी क्षत्रिय कन्या है, वो उसमें से उठा के कमल पत्र पर रख करके उस सुगंधित जो पीसी गई उसको ला करके भिक्षुओं के बीच में उनके जाकर भिक्षुओं के ऊपर उनकी वर्षा करती, उनके ऊपर बिखेरती रहेंगी वो सुगंधी। और महाराज वो जो है कहते हैं 2 कन्याएं, 2 भिक्षु के बीच में एक कन्या, एक क्षत्रिय कन्या, एक कुल कुमारी, पंखा चलते हवा करती रहेगी, जैसे एक भिक्षु उधर बैठा है, भिक्षु उधर बैठा, तो दोनों ऊपर वो खड़ी होकर बीच में हवा करते, पंखा चलती रहेगी, हवा ऐसे करती रहे, ऐसे भिक्षु भोजन करेंगे। तो आप ऐसी व्यवस्था करो, क्योंकि ये न तो 500 हाथी लोगों के पास होंगे, न क्षत्रिय कन्या कहां से लेके आएंगे, इतनी क्षत्रिय कन्या कहां से लेके आएंगे,
तो ये व्यवस्था, ये किश्ती, नाव, सुगंधी पिसवाना, ये हमारे जो है ना साबती लोगों की बस की बात है, क्योंकि ये राजा के लिए 500 छत्र कहाँ से लेके आएंगे, इतने सोचते, हाथी भी उनके पास नहीं हो सकते। तो आपके समान कोई दान नहीं कर, असदृश दान होगा ये, आपके समान दूसरा कोई दान न करने वाला होगा। इसलिए आप जो है ना ऐसी व्यवस्था करो। राजा बड़ा खुश होता है, सचमुच समझ बात आती है कि मैं ऐसा ही दान करूंगा। वो कहता महारानी मल्लिका बड़ी धार्मिक थी, भगवान बुद्ध के प्रति बड़ी श्रद्धालु थी और बुद्धिमान ज्ञानी पत्नी थी उनकी महारानी। तो उनने ऐसे आश्वस्त किया राजा को। राजा बहुत प्रसन्न होता है, कहता महारानी मैं तो बड़ा दुखी हो गया था कि मैं कैसे जीवित रह पाऊंगा, मुझे बहुत उदासी उत्पन्न हो रही, लेकिन तुमने मेरा दुख दूर कर दिया और हम ऐसा ही दान करेंगे। ऐसे दान की तैयारी करता है राजा, जैसा जैसा बताया महारानी वैसा ही वैसा तैयार पूरी कर ली। एक जो है ना 499 हाथी की व्यवस्था हो गई जो सुशिक्षित थे, लेकिन एक हाथी वेल ट्रेंड जो होता है ना, सुशिक्षित, अच्छे से शिक्षा दिया हुआ हाथी, एक हाथी की कमी पड़ गई। महाराज बोले महारानी फिर तो अब तो संकट आ गया। एक क्या संकट आ गया? संकट यही आया एक हाथी सुशिक्षित नहीं मिला। कहते राज परिवार में, राजकुल में हाथी है ही नहीं, 500 हाथी पूरे नहीं है। कहते महारानी हाथी बहुत है लेकिन सुशिक्षित हाथी नहीं है, एक अच्छी तरह ट्रेन पाया हुआ हाथी नहीं है। कहते कोई बात नहीं, एक छोटा सा ही बच्चा सही, अनट्रेंड हाथी आप छोटा सा लेके आओ, उसकी व्यवस्था मैं करूंगी। कहाँ खड़ा करोगे उसको, अनट्रेंड हाथी को? कहते उसकी चिंता छोड़ दो, आप किस स्थान पर खड़ा करना चाहिए वो उसकी व्यवस्था मैं करूंगा, मैं करूंगी, ऐसा वो महारानी बोलती है। कह रहे ठीक है चलो, क्योंकि राजा विश्वास करता था उसके ऊपर, इतनी व्यवस्था उसने कराई है तो निश्चित रूप इस संकट से, इस परेशानी से वो निकाल ही लेगी बाहर, ऐसा सोच करके राजा व्यवस्था कर देता है। तो जैसे जैसे व्यवस्था की गई वैसे वैसे आसन बिछाए गए, लड़कियों ने तैयारी करके सब कुछ किया। एक जो अनट्रेंड हाथी था तो रानी बोली मल्लिका इसको अंगुलीवाल भंते के ऊपर छत्र लेकर के उस हाथी को, अनट्रेंड बच्चे को, हाथी को तहत ही था, वो भी नई उम्र का ही था, उसको आप हाथी के वो अंगुलीवाल भंते के साथ पीछे खड़ा करो। तो अनट्रेंड हाथी होने पर भी लेकिन अरहंतों का बल, सम्मंग संबुद्ध का बल और 500 भिक्षुओं का अपना होता ही ना, उनको लगता था कि भगदड़ मच जाए पूरे इससे कुशल कर्म में, भोजन दान में सम्मंग संबुद्ध को असदृश दान देना है, यानी इसके समान कोई दान और ना हो, भोजन ऐसा देना है, इसमें कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। राजा बहुत डरता था इस बात को लेकर के। रानी बोली महाराज आप चिंता मत करो, इस हाथी को यहीं खड़ा करो। तो अनट्रेंड हाथी को, बच्चे को छत्र पकड़ा करके और अंगुलीवाल भंते के पीछे खड़ा कर दिया गया। और जो अंगुलीवाल भंते शांत होकर के अपने खड़े, और वो हाथी सूंड से अच्छे छत्र पकड़े हुए, पूंछ को अपने पैरों के नीचे, पीछे वाले पैरों के अंदर दबाए हुए, और जो है ना शांत आंखें बंद करके आराम से ऐसे, मतलब अच्छे ट्रेन पाए हुए हाथियों जैसा ही शांत होकर खड़ा रहा। पूरा भोजन दान संपन्न अच्छे से हो गया। इस दान पुण्य कुशल कर्म में 18 करोड़ रुपया उस समय का, 2600 साल पहले, आज के 26 साल पहले 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं आदि यानी धन जो करेंसी चलती थी वो खर्च की गई। बहुत, मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो दान में सम्मिलित ना की गई हो, जो दान में ना दी गई हो, जो दान में ना रखी गई हो। हर तरह की वस्तुएं थी। राजा ने सब जनता को बुलाया था, जनता भी आई थी, ऐसा दान करना था, दिखाना था कि मैं जनता में राजा हूँ, अग्र हूँ तो अग्र ही हूँ, श्रेष्ठ ज्येष्ठ ही हूँ, ऐसा वो दिखाना चाहता था। तो जनता भी आई हुई थी। ऐसा दान होने के बाद में उनके दो, एक जुन्न और एक काल, ये दो अमात्य तो बहुत थे लेकिन दो अमात्यों की घटना आती है। दो अमात्य भी अब ऐसा धन बर्बाद होता देख, दो अमात्य इसका कुशल कर्म को देखते होता हुआ, तो इनमें से जो काल नाम का जो अमात्य था उनका, उसके चित्त में ये भावना आई, अरे राजकुल नष्ट हो जाएगा, राजा ये धन संपत्ति खर्च कर खजाना पूरा खाली कर देगा, ये राजकुल नष्ट हो जाएगा, इतना धन, ये भिक्षु मतमुंडे आए खा करके जाके बिहार में सो जाएंगे, इनको तो कोई काम ऐसा है भी नहीं, और ये खा करके इसे धन को राजा बर्बाद कर रहा है, ये उचित नहीं है, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। उसके मन में ऐसी बात आई अनुमोदन का समय। और जुन्न नाम का दूसरा जो अमात्य था उसके मन में आया, अरे क्या बात अद्भुत है, बहुत उत्तम है, एक राजा को जैसा दान करना चाहिए वैसा ही किया, बहुत अच्छा है।
ये कुशल कर्म जितने बढ़ चढ़ के किए जाएं उतने अच्छे होते, सुख देने वाले होते हैं। तो महाराज ने ऐसा दान किया है और सदृश इसके समान संसार में शायद ही कोई दान कर सके जैसा राजा ने किया। बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है। मैं कुछ तो नहीं कर सका पर मैं अनुमोदन करता हूँ कि ये राजा ने किया है, बहुत अच्छा है। अनुमोदन करता हूँ, अनुमोदन प्रसन्नता के अनुसार अनुमोदन करता है, बड़ा खुश होकर के। उसी प्रसन्नता तक अनुमोदन करने के लिए बैठे होते हैं। अनुमोदन करना होता था, तब तक भिक्षु संघ अनुमोदन करने के लिए बनते ने कहा चलो अंदर ही अनुमोदन कर देंगे। तो अनुमोदन करता है भिक्षु संघ। परंपरा भिक्षु संघ में ही होती है, अन्य साधु संप्रदाय में नहीं होती अनुमोदन की व्यवस्था। वो खाकर और भी कुछ काम करें चले जाएं, लेकिन भिक्षु संघ अनुमोदन जरूर करता है। तो अनुमोदन में तथागत उपदेश करते थे। तो राजा सोचता कि मैंने ऐसा दान दिया, ऐसा कोई नहीं दे सकता, यह तथागत को अभी तक नहीं दिया गया होगा, ऐसा मैंने दान दिया है। तो भगवान बुद्ध बहुत अच्छे से उपदेश करेंगे, बहुत विस्तार से लंबा चौड़ा उपदेश करेंगे। ऐसा करके वो सोचता है राजा। भगवान बुद्ध ने देखा अनुमोदन का समय है कि परिषद जो बैठी हुई, जैसे आप लोग सब उपासक उपासिका बहनें सभी लोग बैठे हुए हैं, तो परिषद कैसी है? भिक्षु संघ तो परिशुद्ध ही है, लेकिन उपासक उपासिका परिशुद्ध है कि नहीं, ऐसा देख करके तथागत देखा कि और उनके चित्त में वो काल और जुन्य नाम के दो अमात्य पकड़ में आए कि ये इनका चित्त बड़ा ही, बाकी सब अनुमोदन कर रहे थे, लेकिन ये जुन्य नाम का अमात्य वो अनुमोदन कर रहा है, प्रशंसा व्यक्त कर रहा है दान की। लेकिन दूसरा जो काल नाम का जो अमात्य है वो ऐसे कर, अगर मैं उपदेश करूंगा तो काल का सिर 7 टुकड़ों में फट जाएगा, 7 टुकड़े उसके सिर के हो जाएंगे, वो मर जाएगा और ये जो है ना दुर्गति में जाएगा। और दूसरा ये जो जुन्य नाम का है ये सोतापत्ति फल को प्राप्त कर लेगा, यानी इसके 7 जन्म और रह जाएंगे, 8वां जन्म नहीं होगा। नते भमंग 8वां जन्म नहीं होता सोतापन व्यक्ति का, प्राणी का, किसी का भी, कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी हो। तो इस तरह से वो तथागत बोले कि ये ठीक था, सम्यक समुद्र सब पे अनुकंपा करने वाले होते हैं, किसी की भी हानि नहीं कर सकते, ऐसा उनका स्वभाव होता है। अपने ऊपर कुछ आ जाता तो मागढ़िया जैसा झेल सकते हैं, जैसे मागढ़ियों की दुश्मन बन गई, माता पिता सोतापन्न हो गए, तो ऐसे ही तथागत ने थोड़ा छोटा सा अनुमोदन किया, थोड़ी दमदेशना करके, और भगवान बुद्ध भिक्षु संघ से बिहार में चले गए। राजा को बड़ी उदासी आई, अरे क्या हो गया, ऐसा मैंने अद्भुत दान दिया भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध को, लेकिन तथागत ने उसके अनुरूप, उसके अनुकूल धम्मदेशना नहीं दी, वैसा प्रवचन नहीं किया जैसा करना चाहिए था, जैसा दान के हिसाब से। क्या वजह हो गई? मुझसे कुछ अपराध हो गया, न देने वाली चीज मैंने दे दी, नहीं करने वाला कार्य मैंने कर दिया, क्या मुझसे हो गया ऐसा जो तथागत ने अनुकूल देशना नहीं की? वो बड़ा उदास होता है, नहीं रहा जाता उससे। तो वो जो है ना उसमें भगवान बुद्ध के पास बिहार में जाता है, बाद में बिहार में जाकर कहता, तथागत को वंदना करता, प्रणाम करता, प्रणाम करके बैठता है। बनते तथागत हालचाल पूछते हैं, कहता बनते ठीक हूं पर इतना ठीक नहीं, क्योंकि जो अनुमोदन आपने किया है मेरे ऐसा सदृश दान, और आप भी जान समझ लो कि किसी भी सम्यक संबुद्ध के जीवन में ऐसा दान एक ही बार होता है। ऐसा दान एक सम्यक संबुद्ध जब उत्पन्न होता है उसके जीवन में केवल एक बार उसको मिलता, बार बार नहीं मिलता ऐसा भोजन जैसा उसने राजा ने किया। और इसमें कोई स्त्री ही सहयोगी बनती है, ऐसे दान में महिला ही कोई आगे आके ये दान पुण्य कर्म कराती है, ऐसा सम्यक संबुद्धों के उस बुद्ध वचनों में आता है, ऐसी उनकी धर्मता है। तो ऐसा ही राजा ने अपनी इच्छा व्यक्त की, बनते जैसा दान किया वैसा अनुमोदन नहीं किया आपने, इसलिए मुझे थोड़ी उदासी है कि मुझसे कुछ अपराध हो गया, अदेय हो गया, या जो देने योग्य वस्तु मैंने दी नहीं, या न देने योग्य वस्तु मैंने दे दी, ऐसा मुझे लग रहा था। तथागत ने अनुमोदन क्यों नहीं किया विस्तार पूर्वक? तथागत बोले महाराज परिषद शुद्ध नहीं थी, इसलिए तथागत ने ऐसा उपदेश नहीं दिया। बनते परिषद में क्या गड़बड़ी थी, क्या कमी थी, या परिषद किस तरह से परिशुद्ध नहीं थी? तथागत ने दोनों अमात्यों की बात बता दी। जो कहता है अच्छा, वहां दोनों अमात्य भी गए हुए थे, साथ में ही थे वो, तथागत के पास गए मिलने जब महाराज तब, तो वो पूछता है, काल से पूछता है, काल क्या तुमने सचमुच ऐसा सोचा था या तथागत कह रहे हैं? कहते हाँ महाराज मैंने बिल्कुल ऐसे सोचा था कि आपने 18 करोड़ धन, 18 करोड़ तो केवल भोजन पानी में खर्च किया गया, इसमें बाकी जो मंडप बना, आसन बिछाए गए, पीड़ा आदि, इनकी तो गिनती नहीं, इनका धन नहीं, इनकी कीमत नहीं गिनी गई, उसमें आंकी गई, केवल जो सामान वस्तु क्रय में जो खरीदने में धन खर्च हुआ उसकी कीमत थी। खजांची के पास पता रहता ना पूरा क्या, तो तभी हमारे उससे काल मात्र ने देखा हुआ कितना करोड़ धन जा चुका है,
खजाने से। तो उसको कहते हैं हाँ महाराज मैंने सचमुच ऐसे ही सोचा कि राजकुल बर्बाद हो जाएगा, एक दिन में ही आपने 18 करोड़ खर्च कर दिया, तो और कितना ऐसे करेंगे तो कितना खर्च हो जाएगा। वो बोला देखो अमात्य, ये धन मेरा था, मेरे कुल वंश का था, आपका नहीं था, फिर तुम मेरे कुशल कर्म में क्यों ऐसे सोचते हो, मेरे दान पुण्य में क्यों बाधक बनते हो, क्यों अंतराय पैदा करते हो। तुम्हारा तो कुछ मैंने तुमसे मांगा भी नहीं, तुमसे कुछ सहयोग लिया भी नहीं, पर आपने ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों मन में लेके आया आप, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो कहता है कि अब उनसे पूछता है काल, वो जुन्न से क्या तुमने जैसे तदर्थ कैसा सोचा। कहते हैं हाँ महाराज मैंने ये, मेरे मन में ही प्रसन्नता उत्पन्न हुई, साधु साधु एक राजा के योग यही भोजन है, ऐसे ही कराना चाहिए, बहुत उत्तम कर्म किया। तो तथागत जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही मैंने चित्त में लेके आया, मेरे मन में वैसा ही आया था। कहता है बहुत अच्छा साधु साधु। राजा ने कहा उसको काल को, काल तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, तुम मेरे राज्य में रहने के योग्य नहीं हो, राजा के कुशल कर्म में भी आप साथ नहीं दे सकते, उसका अनुमोदन नहीं कर सकते, बिना तुम्हारा खर्च हुए कुछ नहीं कर सकते, तो तुम ये राजकुल का हित चाहने वाले नहीं हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसको राज्य से निकाल देता है। वो जुन से कहता है कि आज के बाद मेरी पत्नी मल्लिका को छोड़ करके सभी जैसा मैंने दान दिया पूरा राज्य आपको 7 दिन के लिए सौंपते हैं। 7 दिन तक आप प्रसन्नतापूर्वक आराम से खूब जितना चाहो जैसे चाहो वैसे दान पुण्य कुशल कर्म करो। फिर तथागत तुम्हारी एक गाथा क्या बोलते हैं, नवे कदरिया देवलोका भजंती बाला हवे न पसंसंति दानं धीरो च दानं अनुमोदमानो तेने सो होती सुखी परत। ये तथागत एक गाथा बोलते हैं। उस गाथा में तथागत ने जो बताया कि न देवलोक न वे कदरिया देवलोक का भजंती, कंजूस लोग कभी स्वर्ग नहीं जाया करते, कंजूस जो होते हैं वो सदगति सुगति नहीं पाया करते, नहीं प्राप्त कर सकते। बाला हवो न हवे न पसंसंति दानं, बाल जो मूर्ख होते हैं, जो बाल होते हैं वो कभी दान की प्रशंसा नहीं करते। बाल का मतलब बालक जैसा, बालक गंदगी में पड़ा रहता वहीं हंसता रहता है, वहीं गाता रहता, वहीं रोएगा, वहीं चिल्लाता, उसको पता ही नहीं रहता ना कि मैं गंदगी में पड़ा हूँ। गुदगुदी का तो हंसने लग जाएगा, लेटरिन बाथरूम ही कर लेगा, कुछ भी करेगा, ऐसे उसको बाल होता ना, उसको अक्ल नहीं, उसको लज्जा सब नहीं होती ना, ऐसे इसको बाल कहा गया। तो ऐसे लोग अज्ञानी लोग दान की प्रशंसा, मूर्ख लोग या समझो ऐसे अज्ञान की प्रशंसा, मतलब दान की प्रशंसा नहीं करते। न पसंसंति दानं धीरो च दानं अनुमोदमानो, जो धैर्यवान होते हैं, जो समझदार ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो दान की प्रशंसा करके अनुमोदन करके ही सदगति सुगति को पा लेते हैं। तेने सो होती सुखी परत, वो इस जीवन में भी अभी प्रसन्नता हासिल कर लेते हैं, भविष्य में भी आने वाले जन्म में भी वो सुख शांति को प्राप्त, सुख संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और वो देखो जुन नाम की अमात्य की तो सामने दिखाई देती है, एक ने दान की प्रशंसा नहीं की तो देश से निकाला गया, राज्य से निकाला गया, दूसरे प्रशंसा की तो 7 दिन के लिए राज सत्ता का सुख भोगता है। तो दान पुण्य कुशल कर्म की प्रशंसा करने वाले भी उतना ही पुण्य हासिल कर लेते, सुख शांति, जैसे उतना ही समझ रहे राजा हमेशा के लिए राजा क्यों ना हो, लेकिन 7 दिन तो राज सत्ता का उपयोग कर सका हो, तो दान पुण्य का फल कितना होता है। इतना कहना चाहते थे। दान कर्म तो कुछ बनते जी करेंगे कि कभी कभी उपासक उपासिकाओं के चित्त में कोई ऐसी बात, वैसे उपासक उपासिकाओं चित्त में नहीं आती, अन्य बातों में उलझे वो लोगों के मन में आ सकती है। दान पुण्य, क्योंकि उपासक उपासिका दान पुण्य में ही प्रसन्न होते हैं, वो उसमें रुचि लेते हैं, प्रसन्नता पूरा कार्य करते, भाग लेते हैं। फिर भी किसी के चित्त में ऐसा आ जाए कि सीता रानी में क्या करती रहती हूँ, पुण्यशीला भी क्या करती रहती है, लेकिन पुण्य कुशल कर्म करने वाले की दान की प्रशंसा का अनुमोदन करना बहुत सुख देने वाला होता है। तो आप लोग इसमें सम्मिलित हुए, मैं इतना कहना चाहते हैं, मैं चाहता था अपनी तरफ से कि आप लोग दान पुण्य में सम्मिलित हो। कोई जलंधर से इनको उनकी बुलाया, कांजे जी आए हैं, सुंदरपाल जलंधर से, कितने कितने कहाँ के लोग, जिस चीज को मुझे भी क्या बनते, आप उपासक उपासिका को कह देना कि भोजन दान में आ जाए। किसी को मुझे भी कहा कि मेरे पास नंबर नहीं, आप कह दो उनको कि भोजन दान मेरे में सम्मिलित हो जाए। एक आध लोगों को मैंने भी उनकी ओर से संदेश दिया, तो आपको भी जिसकी संपर्क कर सकिए, जिसको कह दिया, आप लोग सब इकट्ठे हुए, उनके दान पुण्य सम्मिलित हुए हो, इनके दान की प्रशंसा भी करनी चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर आप ऐसा अनुमोदन करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सुख के भागी बनेंगे। इस तरह से प्रेरित होकर के, संतुष्ट होकर के उपासक उपासिकाएं कुशल कर्म का संचय कर लेते हैं और दूसरे के अनुमोदन करके भी सदगति सुगति के भागी बन जाते हैं। खुद करेंगे तो सुगति के भागी तो बन ही जाते हैं, निश्चित रूप से उसका फल तो मिलता ही मिलता है।
तो आप ये बहन जी पुण्यशीला यानी सीता रानी, इन्होंने जो भोजन दान दिया है, इनके दान का अनुमोदन तो कुछ बनते जी करेंगे। अपने ओर से यही कहता हूँ कि उपासिका बहन श्रद्धा चित्त से हमेशा ही अपने पेंशनर हैं, ये पेंशन इनको मिलती, पेंशन में से कुछ कमरे अपने किराए पे दिए हुए, अपना मकान बनाया हुआ, उसमें से इकट्ठा कर करके बिहार की हमेशा मदद करती रहती है, दान पुण्य करती रहती हैं, बिच्छू संघ को भवन दान देती रहती हैं। आज भी उन्होंने ऐसा किया, साल में एक बार तो बड़ा सा करती है, जैसे कि आज कर रही हैं, ऐसा करती है। इनकी भावना, इनकी कुशल चित्त की भावना जो है उसके अनुमोदन करता हूँ कि बुद्धम संकेत से उपासिका बहन लोक परलोक का सुख संचय करे अपने आति बंधुओं सहित, क्योंकि ऐसे ही भरा पूरा परिवार होता है। जो उपासिकाएं उपासक ऐसे मिलजुल के दान पुण्य करते हैं, उनका परिवार खुद सुख शांति अर्जित कर ले, धन संपत्ति, उनका परिवार आति बंधु सभी होते हैं जो संबंधी, वो भी धन संपत्ति सुख वाले बनते हैं। तो उपासिका बहन को ऐसे सुख संपत्ति हर तरह की मिले और ये दान पुण्य उनके निब्बान का हेतु बन जाए, उनके निब्बान की प्राप्ति में, उनको दुख से बाहर निकलने में सहयोगी बन जाए। ऐसी मंगल कामना से अनुमोदन करता हूँ इन्हीं भावनाओं के साथ। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। सुखी हो सुखी हो सुखी हो।